गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखो आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास है 9.3 एक्सरसाइज। देखो इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या होगा, वही एपी सीरीज वाला होगा कि हमें सम निकालना होगा। अब इस एक्सरसाइज में कोई नई चीज नहीं है, बिल्कुल वही हमारे पास जो 10th वाला था ना, बिल्कुल वही है। हमें करना क्या है, सम निकालना है, एस निकालना है, जिसका फॉर्मूला पता है तुम्हें, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। और दूसरा फॉर्मूला इसका क्या था, एस का n/2 इंटू में a प्लस an, यानी कि जो लास्ट टर्म थी उस एपी की, ठीक है, वही निकालना है हमें। इसके अलावा और हमें कोई बीच की अगर कोई टर्म निकालनी हो, an यूजिंग अगर एन निकालनी हो तो an किसके इक्वल होगा कि हम एन में से क्या माइनस कर देते हैं, SN-1 को। सिर्फ ये 3 फॉर्मूले यूज होंगे इस पूरी एक्सरसाइज में। क्लियर? तो यही हमें अब करना है। देखो इसमें हमारे पास फर्स्ट सम क्या है, फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स फॉर ईच इन द फ्लोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है 2, 4, 6, 8 अप टू चलता जा रहा है आगे, और हमें 100 टर्म्स की सम निकालना है। 100 टर्म्स है। देखो एक तो देखो तरीका होता है कि अगर तुम्हें सिर्फ ये लिखा होता अप टू 100 तक, इट मीन्स तो ये था कि an की वैल्यू 100 है। अब यहाँ पे 100 टर्म्स लिख दिया, इट मीन्स कि n की वैल्यू 100 है। अब n की वैल्यू 100 है, a की वैल्यू है 2, d की वैल्यू क्या है 4 - 2 2। अब ये मुझे पता है, मुझे निकालना क्या है Sn, जिसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d, यानी कि Sn किसके इक्वल आएगा, 100 डिवाइड बाय में 2 इंटू में 2a, a क्या है 2 प्लस n-1 यानी कि 100 - 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है 2। ये बन गया। तो Sn किसके इक्वल आया 50 इंटू में 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 4 इंटू में क्या आएगा 100 - 1 99, 99 इंटू में 2 यानी कि 198। तो 50 की अब 202 से मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा Sn। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट सम हो जाएगा। अब देखो सेकंड सम क्या है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ये सीरीज दे रखी है, हमें इसका सम निकालना है। अब देखो यहाँ पे कहीं पे टर्म्स नहीं लिखा हुआ, मतलब ये वैल्यू किसकी है, an की है। देखो इसका ना मैं तुम्हें सेकेंड पार्ट करके बताती हूँ, वो थोड़ा अलग है, बाकी तो तुम कर ही लोगे। 2 - 4 प्लस 6 - 8 फिर प्लस 10 - 12 अप टू चलता जा रहा है आगे, और इसमें सम ऑफ 20 टर्म्स हैं, मतलब इसमें टर्म्स कितनी है 20 है, तो n की वैल्यू 20 है। अब देखो एक टर्म प्लस की है, एक टर्म माइनस की, एक प्लस की, एक माइनस की, यानी कि प्लस वाले टोटल 10 टर्म्स हैं और माइनस वाले भी टोटल 10 टर्म्स हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 + 6 + 10 और अप टू आगे चलता जा रहा है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10। प्लस वाली इकट्ठी कर ली, अब माइनस वाली इकट्ठी करोगे वो क्या आएगा -4 -8 -12 अप टू चलता जा रहा है आगे, और माइनस वाली टर्म्स भी कितनी होंगी 10। अब इसका सम निकालो। अब देखो इस वाले में a की तो वैल्यू है 2, अगर मैं इसका सम निकालूँ तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, ये 10 थी, तो 10/2 इंटू में क्या आएगा 2a, a की वैल्यू क्या है 2 प्लस में क्या आएगा n-1 यानी कि 10-1 इंटू में d क्या आएगा, देखो 6 - 2 करोगे 4 प्लस हो गई है। आगे देखो इस वाले में n/2 यानी कि ये भी 10 टर्म्स है, तो 10/2 इंटू में 2a यानी कि 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है -4, ठीक है। फिर प्लस में n-1 यानी कि 10-1 इंटू में d क्या आएगा, देखो -8 में से अगर माइनस करोगे -4 को तो क्या आया -8 + 4 जो कि क्या आया -4, तो इंटू में क्या आ गया -4। ये कैंसिल आउट हुआ, 5 पे 5 इंटू में 2 इंटू 2 4 बचा, फिर 10-1 बचा 9, 9 4 = 36 प्लस यहाँ से इसको कैंसिल आउट किया, फिर से क्या आया 5 और यहाँ से क्या बचा -8, फिर 10-1 9, 9 इंटू -4 यानी कि -36 क्या बना 5 इंटू में 40 प्लस 5 इंटू में -44। क्लियर है? तो 5 4 ये हो गया 200 माइनस में 220, तो इसका सम क्या आ गया -20। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? फिर अगला देखो थर्ड सम, इफ इन एन एपी सम ऑफ n टर्म्स इज -3n² फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। अगर एक एपी में Sn की वैल्यू है -3n², तो मुझे d की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब d की वैल्यू मुझे बतानी है, तो सबसे पहले देखो S1 निकालो। S1 क्या होएगा -3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया -3। S2 क्या होता है -3 इंटू में 2 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू में -3 यानी कि -12। अब तुम्हें अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था
कि Sn किसके इक्वल होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1 के, यानी कि A2 किसके इक्वल होएगा कि तुम S2 में से माइनस कर दो S1 के। A2 क्या आएगा, -12 में से माइनस करना है -3 को, तो क्या बना माइनस का 12 और माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस का 3, तो क्या बन गया माइनस का 9। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 9, ठीक है। और A1 किसके इक्वल होता है S1, क्योंकि A1 S1 के इक्वल क्यों होता है, क्योंकि S1 का मतलब क्या हुआ सम ऑफ ओनली वन टर्म तो सिर्फ A1 ही है, तो A1 हमेशा किसके इक्वल आएगा S1 के, जिसकी वैल्यू क्या है माइनस का 3। अब A2 का मतलब क्या होता है A प्लस D, जो कि मुझे दे रखे माइनस का 9। अब A क्या है माइनस का 3 प्लस का D इज इक्वल्स टू माइनस का 9। क्या बना यहाँ से D इज इक्वल्स टू माइनस का 9, ये 3 उधर जाके प्लस होगा तो D की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 6, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सम देखो, फोर्थ सम, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस -8 -6 -4 अप टू हाउ मेनी टर्म्स इज टेकन, यानी कि मुझे n नहीं पता कि मुझे कितनी टर्म्स लेनी है, सो दैट देयर सम इज 70, ताकि जो सम है ना वो 70 आ जाए, यानी कि Sn की वैल्यू 70 आ जाए। अब Sn का फॉर्मूला खोलो, सीधी सी बात है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू Sn कितना है 70, मुझे नहीं पता कितनी टर्म्स लेनी है तो ये Sn ही लिखा है, तो n का तो n रहेगा क्योंकि मुझे n पता ही नहीं, डिवाइडेड बाई 2, इंटू में क्या आएगा 2a, अब a क्या है -5, प्लस का क्या आएगा n-1 इंटू में d क्या आएगा कि -6 में से माइनस करना है -8 को, तो क्या बना -6 + 8 जो कि क्या बना 2, तो इंटू में क्या लगा दोगे 2, ठीक है। तब ये क्या बना 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया 140 इज इक्वल्स टू n इंटू में 2 इंटू -8 यानी कि -16 प्लस n इंटू 2 2n माइनस में 2, क्या बन गया 140 इज इक्वल्स टू n इंटू में 2n -18। अब इधर से भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया, ये क्या बन गया 2n इंटू में n -9। अब ये 2 से ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या बना 70 इज इक्वल्स टू n इंटू में n -9, यानी कि ये इक्वल्स टू आ गया n² -9। अब देखो n² -9n, ये 70 उधर जाके माइनस हो गया इज इक्वल्स टू 0। अब सिंपल इसके फैक्टर बना लो, n² -14n प्लस का 5n -70 इज इक्वल्स टू 0, तो n इंटू में n -14 प्लस 5 इंटू में n -14 इज इक्वल्स टू 0, इसके फैक्टर क्या बने n + 5 और इंटू में n -14 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से n की वैल्यू है -5 और यहाँ से n की वैल्यू है 14। अब n की वैल्यू नेगेटिव कभी हो नहीं सकती, तो n इक्वल्स टू 14 इसका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कितनी टर्म्स लेनी पड़ेंगी, 14 टर्म्स लेनी पड़ेंगी, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, फिफ्थ सम, फाइंड द सम ऑफ 100 इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। 100 इवन नेचुरल नंबर जो 5 से डिविजिबल हो, अब इवन भी हो और जो 5 से डिविजिबल भी हो, ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, सिर्फ 10 20 30 भी आएगा, 40 ऐसे चलते जाएंगे। और मुझे कितने ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं, 100 लेने हैं, मतलब n की तो वैल्यू है 100, n की वैल्यू है 100, a की वैल्यू है 10, d की वैल्यू भी क्या है 20 - 10 यानी कि 10, ठीक है। सिर्फ इवन वाले लेने थे, वैसे तो 5 से डिविजिबल वाला में 5 भी आता है, लेकिन 5 इवन तो नहीं है ना, तो हमने वो में लिया। तो अब a पता है, d पता है, n पता है, सिर्फ Sn का फॉर्मूला ये अप्लाई करना है मुझे, क्लियर। फिर देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिविजिबल वाले मुझे चाहिए। अब 7 से डिविजिबल वाले 50 से लेके 500 के बीच वाले चाहिए, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, देखो 7 के टेबल पे कौन जाता है, 7 8 56, ठीक है, 56 से स्टार्ट हुए, फिर इससे आगे वाला क्या आ गया 63, अप टू चलता रहा। लास्ट वाला देखो क्या हो सकता है, 507 पे नहीं जाता, 499 नहीं जाता, 498 वो भी नहीं जाता, लेकिन 497 जाता है। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू पता चली 56, d की वैल्यू क्या है 7 और an की वैल्यू क्या है 497। अब an का फॉर्मूला कर लो, a और d को उसमें पुट करो, वैल्यू किसकी आ जाएगी, n की आ जाएगी, तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगी an का फॉर्मूला खोलने से। फिर जैसे ही हमने an का फॉर्मूला खोल के नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिया, मुझे निकालना क्या है, Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, n/2 × 2a + n-1 इंटू में d। अब a पता है, d पता है और n यहाँ से इस फॉर्मूले को खोल के निकल ही जाएगा।
ठीक है, वो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी और मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, एस एन की। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, सम ऑफ द फ्लोइंग सीरीज। अब मुझे इस सीरीज का सम करना है। अगर मुझे इस सीरीज का सम करना है, मेरे पास सीरीज देखो कैसी है, n-1/n, n-2/n, n-3/n और अप टू चलता जा रहा है 2n टर्म्स तक, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है, n। तो देखो अब a की वैल्यू क्या है, n-1/n, d क्या हो जाएगा कि n-2/n में से माइनस कर दो n-1/n का, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, n। क्या बनेगा, n-2 में से माइनस किया तुमने n-1 को, तो d मेरे पास क्या आया, n-2 माइनस का n प्लस का 1 डिवाइडेड बाई n, n से n कैंसिल, -2 + 1 यानी कि माइनस का 1 डिवाइडेड बाई n। ये मेरे पास d की वैल्यू आ गई। अब a पता है, d पता है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू में 2a यानी कि 2 इंटू में n-1/n प्लस में n-1 इंटू में d क्या है, माइनस का 1/n। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, दैट Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2 टाइम्स ऑफ n-1, फिर यहाँ से माइनस ऑफ n-1 डिवाइडेड बाई में n, अगर एलसीएम ले लिया तो ये क्या बना, n/2 इंटू में 2n-2 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराई माइनस का n प्लस का 1 और डिवाइडेड बाय में पड़ा है n। तो Sn इज इक्वल टू क्या आ गया, n/2 इंटू में 2n माइनस n यानी कि n माइनस का 2 + 1 यानी कि माइनस का 1 डिवाइडेड बाय n, n से n कैंसिल, क्या बना n-1/2। ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू दिस, कि अगर Sm की वैल्यू है 3m² प्लस का 4m, तो मुझे SP फाइंड इट्स pth टर्म, यानी कि मुझे AP निकालना है, pth टर्म निकालनी है, सम ऑफ pth टर्म नहीं निकालना, pth टर्म निकालनी है, मतलब मुझे AP निकालना है। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि an का फॉर्मूला क्या होता है कि तुम Sn में से माइनस कर दो Sn-1 को। अगर मुझे AP निकालनी है, इट मीन्स कि मुझे SP में से माइनस करना है SP-1 को। तो अब Sm दे रखा है, तो मतलब SP किसकी इक्वल हुआ, सिंपल सी बात है, m की जगह पे p लगा दो, तो क्या बना 3p² प्लस 4p। अगर मैं SP-1 मुझे निकालना है, तो m को मैं किससे रिप्लेस करूंगी, p-1 से, तो क्या बन गया 3 इंटू p-1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में p-1। फिर AP निकालना मुझे, AP निकालने के लिए क्या करोगे, AP इज इक्वल टू SP-1 जो कि किसके इक्वल आएगा, अब SP की वैल्यू क्या है 3p² प्लस 4p। अब इसमें से मुझे माइनस क्या करना है, 3 इंटू में p-1 का स्क्वायर को, ठीक है, फिर प्लस में 4 इंटू में p-1, इसको माइनस करना है मुझे। तो देखो अब AP इधर से बनेगा क्या, दैट AP इज इक्वल टू 3p² प्लस में 4p माइनस में 3 इंटू, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कर दो, p² प्लस 1 माइनस का 2p प्लस 4p माइनस 4। तो क्या बना, AP इज इक्वल टू 3p² प्लस का 4p, ठीक है, और यहाँ से माइनस ऑफ 3 इंटू p² 3p², 3 इंटू 1 3 माइनस का 6p प्लस 4p माइनस 4। तो AP किसके इक्वल आया, 3p² प्लस का 4p, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराए, माइनस का 3p² माइनस का 3 प्लस का 6p माइनस का 4p प्लस का 4। तो 4p से 4p कैंसिल, 3p² से 3p² कैंसिल, तो AP क्या बना 6p प्लस 1। ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट। ठीक है, ये हमारे पास AP की वैल्यू आ गई। अब देखो नेक्स्ट 8 क्या है हमारे पास, in an AP prove that D is equals to Sn-2 times of Sn-1 plus Sn-2। एक AP में मुझे ये प्रूफ करना है। देखो अगर मुझे कॉमन डिफरेंस D निकालना है, तो उसका तरीका क्या होता है कि an में से माइनस करेंगे हम an-1, यही होता है तरीका। तो पहले मतलब मुझे an निकालना पड़ेगा। an क्या होता है कि तुम Sn में से माइनस करोगे Sn-1 को, ठीक है, ये मान लो मेरी होगी इक्वेशन नंबर 2। और an-1 क्या होता है कि जहाँ पे n है वहाँ पे बस n-1 लगा दो, कि Sn-1 में से माइनस करना है मुझे Sn-2 को, एक उससे पिछली टर्म माइनस करनी होती है, तो यही बनेगा। तो D निकालने का तरीका क्या है, an-1, मतलब an की वैल्यू पुट करो कि Sn-1 में से मुझे माइनस करना है an-1 को, जिसका मतलब क्या है Sn-1 माइनस में Sn-2। तो D मेरे पास क्या बना, Sn-1 माइनस में Sn-1 माइनस माइनस प्लस Sn-2। तो D क्या बना,
एस एन, अब देखो ये 2 टाइम आ गया तो 2 इंटू में एस एन माइनस 1 प्लस में एस एन माइनस 2, और यही मुझे प्रूफ करना था। क्लियर है, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, डिटरमाइन द सम ऑफ 32 टर्म्स। अगर मुझे A2 और A7 की वैल्यू दे रखी है, A2 का मतलब क्या हुआ A प्लस डी, अब A प्लस डी की तो वैल्यू है 2 और A प्लस 6D की वैल्यू क्या है 22, माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल, माइनस का 5D इज इक्वल टू माइनस का 20, तो D की वैल्यू क्या आ गई 4, यहाँ पे A प्लस 4 इज इक्वल टू 2, यानी कि A की वैल्यू क्या है माइनस का 2। अब A की वैल्यू ये है और D की वैल्यू ये है, और मुझे सम ऑफ 35 टर्म्स निकालना है, मतलब N की वैल्यू 35 है, तो 35 का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, N भी पता है, A भी पता है, D भी पता है, आ जाएगा आंसर हमारा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, 10 सम। देखो 10 सम क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 100 एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 6 टर्म्स। कि हमें कॉमन डिफरेंस डी निकालना है जब हमारे पास फर्स्ट टर्म की तो वैल्यू है 100 और मुझे ये दे रखा है कि सम ऑफ हुज फर्स्ट 6 टर्म, कि पहली 6 टर्म्स का जो सम है ना वो इक्वल्स टू है 5 टाइम्स ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स। कि देखो अगर टोटल 12 टर्म्स हैं तो पहली 6 टर्म्स अलग, पहली 6 टर्म्स का टोटल क्या हो गया S6, अगली की जो 7 से 12 वाली टर्म्स बची ना उसके इक्वल है। 7 से 12 वाले टर्म्स का टोटल हम निकालेंगे कैसे, कि जब मैं पहली 12 टर्म्स को ऐड करूं और उसमें से पहली 6 टर्म्स माइनस कर दूं, यही होएगा ना। तो ये 5 टर्म्स है किसके, S12 माइनस S6 के। ठीक है, अगली 6 टर्म्स सिर्फ वही बतानी है मुझे। तो देखो S6 का मतलब S6 इज इक्वल टू 5 इंटू में S12 माइनस में 5 इंटू में S6, ये 5 S6 उधर जाके प्लस हो गया, तो ये क्या बना 6 इंटू 5 S6 इज इक्वल टू 5 इंटू में S12। ठीक है, तो अब 6 इंटू में S6 का मतलब क्या हुआ, यानी कि मुझे n की वैल्यू क्या लेनी है 6, तो फॉर्मूला क्या होता है 6/2 इंटू में 2a, a क्या है 100 तो 200 प्लस में 6 माइनस 1 यानी कि 5 इंटू में d, ये हो गया। फिर इसके बाद इज इक्वल टू 5 इंटू में 12/2 इंटू में 2a जो कि 200 हो गया, प्लस में n माइनस 1, यहाँ पे S12 है, 12 माइनस 1 यानी कि 11 इंटू में d। अब बस देख लो, इसको सोल्व करना है, सिर्फ सारा कुछ d में ही है और d की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर सोल्विंग। ठीक है, वो उसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000 विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर डिविजिबल बाय 2। मुझे वो सारे के सारे नेचुरल नंबर लेने हैं जो ना तो 5 से डिविजिबल हो ना 2 से डिविजिबल हो, वो सारे नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर तुम्हें पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, तो पहला तो नेचुरल नंबर 1 हो जाएगा क्योंकि ना तो ये 5 से डिविजिबल है ना 2 से है। फिर दूसरा होगा 3, फिर 5 वाला लेना नहीं, फिर लेना है मुझे 7, फिर लेना है 9, हो गया। फिर अगला 11, 13, 17, 19 चलता जाएगा अप टू आगे तक। मुझे कहाँ से लेस वाले लेने हैं, देखो मुझे 1000 से लेस वाले लेने हैं। इट मीन्स वो 1000 से लेस वाले क्या हो जाएंगे 991, 993, 997, 999। ठीक है, अब इसमें कहीं पर भी एपी नहीं बन रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे डिफरेंस है 4 का, तो वो चेंज हर बार डिफरेंस अलग अलग है। तो मतलब पहला काम तो मेरे पास तो यही होएगा कि मुझे इसके डिफरेंस को सेम बनाना है। अगर देखो मैं इन 4 टर्म्स को ऐड करूँ तो 9 और 1 10, 10 और 10 20, इनको ऐड करोगे, इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 30 यहाँ से, 30 यहाँ से, 60 आ गया, अप टू चलता जा रहा है। ठीक है, अगली वाली टर्म लेके देखोगे ना वो पक्का 100 ही आएगी, फिर 40 के डिफरेंस से। अब अगला यहाँ पे इनको ऐड करोगे तो वो भी हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू हो जाएगी, वो जो वैल्यू होएगी वो मेरे पास क्या हो जाएगी an। अब a की वैल्यू है 20, d की वैल्यू होएगी 40 और an मुझे पता ही होगा। अब an का यूज करके पहले तो मैं निकालूंगी n। ठीक है, an का फॉर्मूला खोल देना, बस जो लास्ट वाली टर्म होगी वो तो an का ही काम करती है ना, तो an का फॉर्मूला खोल देना और मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी n की। n की वैल्यू आने के बाद अब तो मुझे ऐसे नहीं निकालना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 12th सम। देखो 12th सम तो तुम्हारे पास जो है ये 10th में भी आया हुआ है कि S30 जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ S20 माइनस S10 होगा, ये तुम अपने आप करना। तो देखो ये 12 तक सम कर लेना, बाकी हम
कल वाली वीडियो भेज दूँ, कल मैं एक और वीडियो भेज दूँगी तो हम ये पूरा कर लेंगे। और इसमें ना, इसमें जो 20th सम था उसमें काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम है, तो मैं वो वाला रिपीट करवा देती हूँ पिछली एक्सरसाइज का। तो वो देखो क्या है कि अगर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AP में है, ये मुझे दे रखा है R इन AP, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि इसके ये दोनों पार्ट यानी कि 1/b + c 1/c + a 1/a + b ये सारे भी किस में हो, AP में हो। तो हम इसको AP में प्रूफ कैसे करेंगे, तरीका क्या है करने का। देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ना अगर कोई भी टर्म्स जो हैं वो AP में है तो मैं कुछ भी उसमें कांस्टेंट क्वांटिटी हर एक टर्म में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दूँ तब भी वो हमेशा AP में ही रहेंगे। ठीक है, तो मतलब मैं इसमें कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। मान लो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया AB + BC + CA, फर्स्ट टर्म में ऐड किया। सेम उसी तरीके से मैं इसमें सेकंड में भी ऐड करूँ AB + BC + CA, सेम उसी तरीके से मैं ये थर्ड में भी ऐड करूँगी। कर दिया सब में ऐड करने के बाद अब देखो इसमें से A कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा, A + B। इसमें से C कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा, A + B। फिर कोमा, इन दोनों में से B कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा, B + A। इन दोनों में से C कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा, B + A। ठीक है, फिर इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे ये लिख लूँ, अगर इनकी जगह इंटरचेंज कर दूँ, मतलब C² + BC + AB + CA कर दूँ, सिर्फ जगह इंटरचेंज किया, आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, C, क्या बचा, C + B, प्लस में इन दोनों में से A कॉमन आ रहा है, क्या बचा, B + C। अब फैक्टर बन गई है A + C इंटू में A + B, और यहाँ पर क्या बना, B + C इंटू में B + A इंटू में C + A इंटू में B + C। और अब भी ये किस में है, R इन AP, अब भी ये AP में। अगर अब देखो ये AP में है, मैं इसको किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से डिवाइड कर दूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो इनको मैंने सबको डिवाइड कर दिया, A + C इंटू में A + B को डिवाइड किया मैंने A + B, A + C और B + C से, कोमा B + C, B + A को डिवाइड किया मैंने A + B, B + C और इंटू में C + A से, कोमा C + A, B + C डिवाइडेड बाय A + B, B + C, C + A। अब भी ये किस में है, AP में है। अब देखो A + C से A + C कैंसिल, A + B से A + B कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 1/B + C। अब देखो B + C से B + C, A + B से A + B, क्या बचा 1/C + A। C + A से C + A कैंसिल, B + C से B + A कैंसिल, क्या बचा 1/A + B। अब भी ये किस में है, R इन AP। तो देखो इसका फर्स्ट पॉइंट जो मुझे प्रूफ करना था भाई यही था ना, देख लो 1/B + C, 1/B + C, 1/C + A, 1/C + A, 1/A + B। अब भी ये किसमें है, इन AP। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट मुझे प्रूफ करना है। बस सेकंड पार्ट में फर्क क्या है कि ऊपर न्यूमरेटर में भी क्वांटिटी है, यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है। सेकंड पार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इतना सारा कुछ ये करेंगे, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं, सेकंड पार्ट भी इसी में ही हो जाएगा। देखो अब मुझे पता क्या है, पता मुझे ये है कि 1/B + C 1/AP में, R इन AP, ये मुझे पता है। अगर ये मुझे पता है और अगर मैं इस सारे की मल्टीप्लाई करा दूँ, A + B + C डिवाइडेड बाय B + C, फिर A + B + C डिवाइडेड बाय C + A, फिर A + B + C डिवाइडेड बाय A + B, तब भी ये किस में रहेंगे, AP में, क्योंकि मैंने कांस्टेंट क्वांटिटी से ही सारे टर्म्स की मल्टीप्लाई करवा दी। ठीक है, अब मैं सेपरेट करना चाहूँ, सेपरेट कर सकती हूँ। अगर मैं A को कोई फर्स्ट टर्म मान लूँ, B + C को कोई सेकंड टर्म मान लूँ, तो ये क्या बना, A/B + C प्लस B + C/B + C, कोमा, फिर अब A और C को अगर मैं एक टर्म मान लूँ, B को अलग मान लूँ, तो क्या बनेगा A + C/A + C, फिर प्लस B डिवाइडेड बाय C + A, कोमा, फिर A + B को अगर मैं एक टर्म माना तो A + B/A + B प्लस C बाय में A + B। अब ये भी किस में है, R इन AP। ठीक है, अब देखो B + C से B + C कैंसिल, A + C से A + C कैंसिल, A + B से A + B कैंसिल, क्या बचा A/B + C प्लस का 1, फिर 1 प्लस में B/C + A, फिर 1 प्लस डिवाइडेड बाय C/A + B, R इन AP। ठीक है, अब जो रिजल्ट प्रूफ करना है ना वो सेम यही है, A/B + C, B/C + A, C/A + B, बस इसमें साथ में 1 नहीं है। अब मैं सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकती हूँ, अगर मेरे पास कोई AP है तो सभी में से अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या बनेगा, A/B + C, B/C + A, फिर C/A + B, ये भी किस में आ गए, AP में।
ये मुझे प्रूफ करना था। तो हो गए दोनों पार्ट्स प्रूफ, क्लियर। तो पिछली प्रॉब्लम्स भी होगी। अब नेक्स्ट टाइम जो मैं वीडियो भेजूंगी उसमें हम बात करेंगे इसकी 13 से आगे वाले सम की, 12 तक सम हम इसके कंप्लीट करना, ठीक है। कल मैं वीडियो भेज दूंगी, उसमें 13 से आगे वाले हम सम डिस्कस करेंगे, क्लियर। 5 सम रह गए, वो आगे नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे।